पाकिस्तान फाइनल क्यों हारा? देखिए, एक तो हम पहले तस्लीम कर लें कि इंडिया हमसे बहुत बेहतर टीम है। मोस्ट ऑफ द मैचेस इंडिया जीतेगी, हम हारेंगे, पर कल हमारे पास जेन्युइनली चांस ज़रूर था जीतने का। तो असेस कर लेते हैं कि कल स्पेसिफिकली पाकिस्तान मैच क्यों हारा। पहली तो ऑफ कोर्स मेजर वजह है हमारा जो मिडिल ऑर्डर माशाल्लाह कोलैप्स हुआ है। एट वन पॉइंट पाकिस्तान वाज 113 फॉर 1 और 146 पे हम लोग ऑल आउट हो गए। मतलब स्कोर बोर्ड को अगर आप ऐसे देखें तो 33 रन्स पे 9 विकेटें गिरी हैं। तो अगर ये शुरू की 9 विकेटें होती हैं तो हमारा स्कोर बोर्ड होता है 33 फॉर 9। दैट इज़ हाउ हॉरेंडस द कोलैप्स वॉज। मेरी नज़र में जो सबसे बुरा शॉट खेला, देखिए शुरू में जो मोहम्मद हारिस आए उनको भेजा ही इसलिए था कि तुम मारो। शाहीन आफरीदी ने बहुत ही स्टूपिड शॉट्स खेले, लेकिन शाहीन आफरीदी को भी भेजा इसलिए था कि भाई तू घुमा। हारिस राउफ इज़ प्रॉब्ली दी ओनली वन हु गॉट अ गुड बॉल। अबरार एंड में आए थे, उसको क्या ही बोले इंसान। उसके अलावा जो लोग हैं उन्होंने जो शॉट्स खेले वो ऑलमोस्ट अनफॉरगिवेबल हैं। एंड कैप्टन वॉज लीडिंग फ्रॉम द बैक नॉट फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि पूरी बैटिंग में जो सबसे बुरा शॉट था वो कैप्टन था। एक वक्त जहां एक अपॉर्चुनिटी थी कैप्टन इनिंग्स खेलने की, सलमान अली आगा वो फुली आउट ऑफ फॉर्म हैं, उनसे नहीं शॉट्स लग रही। भाई आप थोड़ी देर टुक टुक कर लो, आप थोड़ी देर इनिंग्स को होल्ड टुगेदर कर लो। फ़खर जमान, उनकी अगर आप शुरू में स्ट्राइक रेट देखें तो वो 100 के अराउंड ही होगी टिल ही स्टार्ट स्लॉगिंग इन दी एंड, और स्ट्राइक रेट उनकी इवेंचुअली इंप्रूव हो गई। लेकिन फ़खर ज़मान का फ़ायदा ये था कि फ़खर ज़मान कोई बॉल्स नहीं खा रहे थे। साहिबजादा फरहान जिस तरह शुरू में बैटिंग कर रहे थे वो फीस्ट और फैमिन था कि भाई छक्का लग गया तो लग गया, नहीं तो डॉट है। उनकी पहली 2 ओवर्स में 8 डॉट बॉल्स उन्होंने खेली हैं। बट फ़खर ज़मान का फ़ायदा ये था कि उन्होंने इनिंग्स को स्टैगनेट नहीं होने दिया, उन्होंने इनिंग्स को रुकने नहीं दिया, मोमेंटम नहीं टूटा इनिंग्स का। दिस वाई वी सॉ द मोमेंट फ़खर ज़मान की विकेट गिरी है तो वो जो स्ट्राइक रोटेट हो रही थी, जो सिंगल्स मिल रहे थे, जो एटलीस्ट 6-6 रन तो हमें गारंटीड ओवर के मिल रहे थे, वो भी मिलना बंद हो गए। और इसी स्कोर में अब आप देखें हमने कितना प्रेशर डाल दिया। ऑलमोस्ट मैच जीत गए थे, लास्ट ओवर तक बात गई। नाउ इमेजिन 20 रन और होते, इवन अगर 10-15 रन और होते तो हम कितना प्रेशर डाल सकते थे। हेट टू से हिज नेम बट वी ऑल नो हु वी आर थिंकिंग ऑफ। जितनी हम उस आदमी से नफ़रत करें, बट अगर 2 डाउन बाबर आजम खेल रहे होते तो वो कम से कम हमें 15-20 रन देकर ही जाते, भले 100 की स्ट्राइक रेट पर देकर जाते। ये जो 33 फॉर 9 वाला बैटिंग कोलैप्स हुआ है ना, ये नहीं होता। एंड एंड ऑफ द डे दिस इज़ द मेन रीज़न, दिस इज़ द नंबर 1 रीज़न कि पाकिस्तान कोलैप्स किया है। यही 33 की जगह 66 होते, पाकिस्तान मैच जीत जाता। दूसरा, जब आपका एक लो स्कोर हो, यू हैव टू बी परफेक्ट, यू हैव टू टेक ऑल योर चांसेस। इंडिया ने आपको सारे चांसेस दिए। हुसैन तलत का जो ड्रॉप था वो मुश्किल नहीं था। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे अगर बॉल आप देख सकते हो, आपके पास आ रही है, आपके पास टाइम है उसको जज करने के लिए, थोड़ा सा उनको उसके लिए आगे आना था। सीधे उनके हाथों में आ रही थी। आई डोंट नो इफ़ इट वाज प्रेशर, आई डोंट नो इफ़ इट्स द लाइट्स ऑन दैट ग्राउंड। जनरली इस टूर्नामेंट पाकिस्तान ने बेहतर कैचिंग की है, पाकिस्तान ने इनफैक्ट और टीमों से बेहतर कैचिंग की है। बट वो जो ड्रॉप था बड़ा ही ओल्ड क्लीशे है, कैचेस विन मैचेस। उस वक्त संजू सैमसन की विकेट गिर जाती, प्रेशर पड़ता है इंडिया पे, शिवम दुबे जो हैं ही इज़ जस्ट कमिंग इन, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। दैट ड्रॉप ऑफ हुसैन तलत वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई ओपिनियन। इसके बाद का जो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो मोहम्मद हारिस की रन आउट मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। एक शुरू में भी रन आउट की मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, बट वो फ़ौरन ही विकेट मिल गई तो उससे फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये जो एक रन आउट अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास, एक ही अपॉर्चुनिटी थी टू गेट इंडिया सेट बैट्समैन आउट। मोहम्मद हारिस के पास बहुत टाइम था, उन्होंने पता नहीं क्या किया उन्होंने। ऑनेस्टली मैं आपको समझा भी नहीं सकता कि साइमन डूल कमेंट्री पे कह रहे थे कि भाई तू स्टम्प्स उखाड़ दे, कुछ भी कर दे। मुझे नहीं समझ में आया कि उन्होंने इतना टाइम क्यों लिया उसको बेल्स को हटाने में। ही ट्राइड गेटिंग the leg stump out instead of just going for the off stump. I think he went for the off stump and he missed it, which is why he went for the leg stump, and that was the difference. अगर वो वहाँ पे रन आउट कर लेते, मुझे भी लगता है कि रिजवान की जो बैटिंग है T20s में वो सब पार है, बेहतर होनी चाहिए, उनकी स्ट्राइक रेट लो है। पर one thing that even the worst critics of Mohammad Rizwan have never said is any criticism of his keeping. मतलब अकमल ब्रदर्स के साथ जो बड़ा हुआ है ना, वो उसको पता है कि रिजवान की कीपिंग कितनी अच्छी थी और व्हाट अ गॉड सेंट रिजवान वाज बिहाइंड द स्टम्प्स। उनके पूरे करियर में मुझे कोई बड़ा मिस्ड ड्रॉप कैच याद भी नहीं आ रहा। सो मोहम्मद हारिस को अगर टीम में रहना है, उनको अपनी कीपिंग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम वो रन आउट हो जाता, मैच फंस जाता।
चौथी रीज़न वही है जिसकी वजह से हम सबका हार्ट ब्रेक हुआ। एक वक्त जहां अबरार और साइम अयूब ने मैच फंसा दिया था, 3 ओवर में इंडिया ने सिर्फ 14 रन लिए थे, दैट इज़ लेस देन 5 रन एन ओवर। रिक्वायर्ड रेट जो है वो 10 से ऊपर जा रहा था। पता नहीं क्यों सलमान अली आगा ने, जनरली आई थिंक सलमान अली आगा ने अच्छी कैप्टनसी की है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बट ये जो डिसीजन था 15th ओवर हारिस रऊफ़ को देना जिसमें उनको 17 रन पड़े, इवेंचुअली उसने इनिंग्स का पूरा रुख बदल दिया। एक वक्त जब पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा था, पाकिस्तान ने प्रेशर डाल दिया था, इंडिया वाज फीलिंग ऑल द प्रेशर, इंडियन फैंस साइलेंट हो चुके थे। वो जो ओवर था हारिस रऊफ़ का, and then immediately Salman Ali Agha, realizing his mistake, brought Abrar on back. But the problem was जिस एंड से अबरार अच्छी बॉलिंग कर रहे थे उस एंड से आपने हारिस रऊफ़ को दे दिया ओवर, तो फिर अगले ओवर आपने वापस जब अबरार को दिया, देन अबरार वाज बॉलिंग फ्रॉम अ न्यू एंड। बी, इंडियन बैट्समैन पे प्रेशर कम था क्योंकि हारिस रऊफ़ 17 रन खा चुके थे। तो अबरार जो इस टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर्स में से हैं, जो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने भी फिर एक बुरा ओवर करवाया, रन्स खाए, बस उसके बाद तो ऑनेस्टली कोई मिरेकल हो जाता तो हम जीत जाते, देयर वाज नो टर्निंग बैक। सो ये तो 4 वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम ऑन द डे मैच हारे। बट आई थिंक वन थिंग जो हमारे सरों पे तारी था, जो 5th रीज़न है वाई वी लॉस्ट द मैच, इज़ द गोस्ट ऑफ इंडिया। जो हमने बैटिंग की, अगर तो हम पिच कंडीशंस असेस करते, अगर तो हम फाइनल कंडीशंस असेस करते, अगर तो हमारे अंदर गेम अवेयरनेस होती, आई थिंक बैट्समैन को रियलाइज़ कर लेना चाहिए था कि 170, 175, 180 एक विनिंग टोटल हो सकता है। बट क्योंकि हमने पिछले मैच में 170, 175 टाइप स्कोर किया था और फिर कुट खाई थी अभिषेक शर्मा से, तो हमारे जहनों पे वो जो मार तारी थी ना, आई थिंक आवर बैट्समैन ट्राइड गोइंग फॉर 200 कि 200 से कम तो आपने टारगेट देना ही नहीं है, क्योंकि इंडिया की बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है। उस स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप के ना प्रेशर में आकर ट्राइंग टू गो फॉर 200 हमसे फिर 160 भी नहीं हुआ, 150 भी नहीं हुआ। तो वो जो सर पे हमने इंडिया का प्रेशर तारी किया हुआ था ना, बी बॉलिंग में भी फिर ये हुआ कि यार मैच यहाँ निकल जाएगा, लेट्स गो फॉर विकेट्स। हारिस रऊफ़ could have kept a tight line outside the off stump, he could have relied a lot more on slower balls in a match like this, पर वो कॉन्स्टेंटली तेज़ बॉलिंग कराते रहे, कॉन्स्टेंटली विकेट के लिए जाते रहे टिल द एंड। ही वॉज लुकिंग फॉर दैट मैजिक बॉल, ही वॉज लुकिंग फॉर दैट यॉर्कर। माइक हेंसन को डग आउट से बाहर आके बताना पड़ा भाई स्लो करा, आउटसाइड द ऑफ स्टम्प करा। तो फ़हीम अशरफ, डिस्पाइट बीइंग a lesser bowler than Haris Rauf, got a lot more success on this pitch because Fahim Ashraf stuck to the plan कि यार I'll bowl it into the wicket, वो थोड़ी ग्रिप करेगी, थोड़ी ऑफ ब्रेक होगी, बैट्समैन की रीच से बाहर जाएगी। अभिषेक शर्मा की भी विकेट इस तरह मिली कि अभिषेक शर्मा was reaching for it और उसमें उन्होंने मिस टाइम कर दिया। तो बाय कीपिंग इट अवे फ्रॉम द बैट्समैन आर्क, फ़हीम अशरफ को ज़्यादा रन भी नहीं पड़े, फ़हीम अशरफ को विकेट्स भी मिली। बट हारिस रऊफ़ स्टम्प्स में तेज़ बॉलिंग इधर कराते हुए ऑनेस्टली आई थिंक हमारे सर पे जो प्रेशर तारी था इंडिया का और फाइनल का, वी सॉर्ट ऑफ गेव इट अवे। तो ये वो मेरी नज़र में 5 वजहें थी, 5 टर्निंग पॉइंट्स थे जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच हारा।